पहाड़ियों और शांत नदी के बीच बसे एक शांत गांव में मास्टर ताओ नाम का एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहता था। अपने गहन ज्ञान और शांत आचरण के लिए जाने जाने वाले मास्टर ताओ ने अनगिनत आत्माओं को आत्मज्ञान की ओर निर्देशित किया था। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहन थीं, जो बौद्ध धर्म और ज़ेन दर्शन के प्राचीन सिद्धांतों में निहित थी। शरद ऋतु की एक सुबह केंजी नाम का एक युवा शिष्य परेशान दिल से मास्टर ताओ के पास आया। केंजी दयालु थे और उनसे मिलने वाले हर व्यक्ति की मदद करने के लिए उत्सुक थे। इस प्रक्रिया में अक्सर वे खुद को थका देते थे। अपने अच्छे इरादों के बावजूद उन्होंने अपनी सहायता की आवश्यकता वाले लोगों की अंतहीन धारा से खुद को अभिभूत और निराश पाया। मास्टर, केंजी ने शुरू किया। उसकी आवाज में थकान थी। मैं हर उस व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करता हूं जो मेरे पास आता है, लेकिन मैं थका हुआ और अप्रभावी महसूस करता हूं। मैं खुद को खोए बिना दूसरों की मदद कैसे जारी रख सकता हूं? मास्टर ताओ ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी आंखों में बगल में शांत तालाब की शांति झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, केंजी, मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूं। बहुत समय पहले एक दूर देश में हिरोशी नाम का एक युवक रहता था। हिरोशी आपकी तरह दूसरों की मदद करने के लिए उत्सुक था। एक दिन जब वह घने जंगल से गुजर रहा था, उसने मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने रेत में फंसे एक आदमी को पाया। बिना किसी हिचकिचाहट के हिरोशी ने उस आदमी को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जितना अधिक उसने संघर्ष किया, वह स्वयं रेत में उतना ही अधिक डूबता गया। तभी एक बूढ़ा ऋषि प्रकट हुआ और उसने शांतिपूर्वक हिरोशी को एक लंबी शाखा सौंपी और दोनों व्यक्तियों को सुरक्षा की ओर निर्देशित किया। एक बार ठोस जमीन पर ऋषि मुस्कुराए और कहा, हिरोशी, तुम्हारा दिल शुद्ध है, लेकिन तुम्हें बुद्धिमानी से मदद करना सीखना होगा। यदि तुम शाखा के बिना जारी रखते तो तुम दोनों नष्ट हो गए होते। कभी कभी हमें पीछे हटने और तलाश करने की आवश्यकता होती है, हमारी सहायता की पेशकश करने से पहले सही उपकरण। केंजी हैरान दिखे और मास्टर ताओ ने आगे कहा, ऋषि का ज्ञान हमारे अभ्यास का सार है। दूसरों की मदद करना नेक काम है, लेकिन अपनी भलाई की कीमत पर नहीं। हमें यह समझना सीखना चाहिए कि कब और कैसे मदद करनी है, यह सुनिश्चित करते हुए हमारे प्रयास टिकाऊ और वास्तव में लाभकारी हैं। फिर मास्टर ताओ केंजी को एक छोटे ऊंचे बगीचे में ले गए। यह बगीचा, उन्होंने कहा, हमारे मन और आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम इसकी देखभाल सावधानी से करते हैं तो यह फलता फूलता है और फल देता है। अगर हम हर दूसरे बगीचे को ठीक करने की कोशिश करते समय इसकी उपेक्षा करते हैं तो यह जंगली और असहनीय हो जाता है। केंजी को समझ आने लगा। तो मास्टर, आपका मतलब है कि मुझे दूसरों की बेहतर सेवा करने के लिए अपनी भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए? बिल्कुल, मास्टर ताओ ने सौम्य सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। सच्ची करुणा में ज्ञान शामिल है। हम खाली कप से नहीं डाल सकते। खुद का पोषण करके और स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी मदद प्रभावी और स्थायी है। उस दिन के बाद से केंजी ने सचेतन करुणा का अभ्यास किया। उन्होंने प्रत्येक स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन करना सीखा। जहां वह वास्तविक अंतर ला सकते थे, वहां मदद की पेशकश की और अपना संतुलन बनाए रखने के लिए जब आवश्यक हो तो पीछे हटना सीखा। उन्होंने पाया कि ऐसा करने से वह न केवल अपने प्रयासों में अधिक प्रभावी थे, बल्कि खुद के साथ भी अधिक शांति में थे। साल बीतते गए और केंजी को मास्टर ताओ की तरह एक बुद्धिमान और दयालु भिक्षु के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने जो सबक सीखा था उसे दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें हर मिलने वाले की मदद न करने के पीछे का रहस्य सिखाया। उनकी करुणा की यात्रा में संतुलन, ज्ञान और आत्म देखभाल का महत्व। और इसलिए गांव ऐसे व्यक्तियों से समृद्ध हुआ जो इस गहन सत्य को समझते थे कि दूसरों की मदद करने के लिए
सबसे पहले व्यक्ति को अपने भीतर संपूर्ण और मजबूत होना चाहिए। मास्टर ताओ और केंजी के ज्ञान की विरासत पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रही, जागरूक और स्थायी करुणा में निहित समुदाय को बढ़ावा देती रही।